स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं? मेरे उम्मीद से आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम आज आप लोग बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 में जो पूछे गए VVI क्वेश्चन है हम उसको आज करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। ये विद्युत का है, जो आप लोग को कल बताया गया था वो पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को कल बताया गया था, पता है इसका क्या होगा सही आंसर। घरों में लगे पंखे एवं बल्ब आदि लगे होते हैं, किसमें लगे होते हैं? श्रेणी क्रम में या मिश्रित क्रम में या समांतर क्रम में या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग को ये क्वेश्चन कल बताया गया था, तो लाइव सेक्शन में कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। ये सब VVI क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। घरों में लगे पंखे एवं बल्ब आदि लगे होते हैं, किस रूप में लगे होते हैं? श्रेणी क्रम में या मिश्रित क्रम में या समांतर क्रम में या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर हम बता देते हैं। तो घरों में लगे पंखे एवं बल्ब आदि किस में लगे होते हैं? तो समांतर क्रम में लगे होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, समांतर क्रम में। आप लोग को कल बताए थे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाले धारा के समानुपाती होता है, यह नियम क्या है? बताइए। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, तो कौन सा नियम होता है? बताइए। कूलॉम नियम या फैराड नियम या जूल का नियम या ओम का नियम। क्या होगा इसका सही आंसर? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर भी और धारा के समानुपाती होता है, ये किस नियम के है? बताइए। भी समानुपाती आई, बताइए कौन सा ये नियम है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? कूलॉम का नियम या फैराडे का नियम या जूल का नियम या ओम का नियम। तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग बताते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती किस नियम में होता है? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई किसका होता है? तो ओम का होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, ओम। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आधा रह जाएगा या दोगुना हो जाएगा या 1/4 रह जाएगा या 1/16 गुना हो जाएगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए आप लोग। यदि किसी तार की त्रिज्या को हम लोग आधी कर देंगे तो उसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस उसका क्या होगा? आधा हो जाएगा या दुगुना हो जाएगा या 1/4 रह जाएगा या 1/16 गुना हो जाएगा। तो चलिए इसका सही आंसर हम बताते हैं। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? वो 1/16 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक है, क्या है? बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है या ओम मीटर होता है या ओम पर मीटर होता है या मीटर सेकेंड होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए आप लोग। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है या ओम मीटर होता है या ओम पर मीटर होता है या मीटर सेकेंड होता है? तो चलिए इसका सही आंसर हम बताते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। बताइए। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है? इसका ऑप्शन देखिए दिया गया है। अमोनियम क्लोराइड होता है या मैग्नीज डाइऑक्साइड या दोनों या इनमें से सभी। क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड होता है या मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है या दोनों होता है या इनमें से सभी होता है। तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखिए एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य किसका होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का होता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड का भी होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, दोनों का होता है एक शुष्क सेल में। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। बताइए। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है या सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल या अशुद्ध जल? क्या होता है?
एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है, या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या नाइट्रिक अम्ल होता है, या आसुत जल होता है? तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग बताते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य किसका होता है? वो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं H2SO4, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। आप लोग इस सूत्र को भी याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल है, शुष्क सेल क्या है? प्राथमिक सेल है, या द्वितीयक सेल है, या तृतीयक सेल है, या चतुर्थ सेल है? क्या है शुष्क सेल? क्या है बताइए आप लोग, क्या होगा इसका सही आंसर? शुष्क सेल कौन क्या है? प्राथमिक सेल है, या द्वितीयक सेल को हम लोग बोलते हैं शुष्क सेल, या तृतीयक सेल को, या चतुर्थ सेल को? क्या होगा इसका सही आंसर? तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। शुष्क सेल किसको हम लोग कहते हैं? शुष्क सेल प्राथमिक सेल कहलाता है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, शुष्क सेल प्राथमिक सेल कहलाता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? बताइए, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया गया है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या इलेक्ट्रो ड्रॉपिंग कहते हैं, या आयना कहते हैं, या उदासीनीकरण कहते हैं? क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्या होगा इसका सही आंसर बताइए आप लोग। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या इलेक्ट्रो ड्रॉपिंग कहते हैं, या आयना कहते हैं, या उदासीनीकरण कहते हैं? तो चलिए इसका सही आंसर हम बताते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा, गैल्वेनाइजेशन। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फैराडे का नियम संबंधित है, बताइए फैराडे का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया है विद्युत अपघट्य से, या गैसों के दाग से, नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है विद्युत विच्छेदन से, या विद्युत प्रसार से? किससे है बताइए? फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघट्य से है, या गैसों के दाग से है, या विद्युत विच्छेदन से, या विद्युत प्रसार से? क्या होगा इसका सही आंसर? तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखिए फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो फैराडे का नियम विद्युत अपघट्य से संबंधित है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, फैराडे का नियम विद्युत अपघट्य नियम से संबंधित है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फ्यूज का सिद्धांत है, बताइए फ्यूज का क्या सिद्धांत है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का रासायनिक प्रभाव है, यह निम्न प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक है, यह उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक है, यह उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक है? क्या है? क्या होगा इसका सही आंसर? फ्यूज का क्या सिद्धांत होता है? विद्युत का रासायनिक प्रभाव होता है, यह निम्न प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक इसका होता है, यह उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक होता है, यह उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक होता है? क्या होता है? तो देखिए फ्यूज का क्या सिद्धांत होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्यूज का सिद्धांत होता है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक होता है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, इसका उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक होता है फ्यूज का, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ की बनी होती है? बताइए आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन की बनी होती है, या शीशा की, या निकेल की, या टीन और शीशा के मिश्र धातु? बताइए किसके बने होते हैं? आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए फ्यूज हम लोग किस तार की बनी होती है? टीन की, या शीशा की, या निकेल की, या टीन और शीशा मिश्र धातु की? तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टीन और शीशा की मिश्र धातु की बनी होती है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, डी होगा, टीन और शीशा की मिश्र धातु की बनी होती है फ्यूज। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बताइए जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना हुआ रहता है वो किस तत्व का होता है? वो कॉपर का होता है, या आयरन का होता है, या लीड का होता है, या टंगस्टन का होता है? तो क्या होगा इसका सही आंसर बताइए आप लोग। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? बिजली का बल्ब किस फिलामेंट का किस तत्व
फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? कॉपर का बना होता है या आयरन का बना होता है या लीड का बना होता है या टंगस्टन का? तो चलिए इसका सही आंसर हम बता देते हैं। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, टंगस्टन। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? ऑप्शन में दिया गया है 30 से 40%, या 40 से 50%, या 50 से 60%, या 60 से 70%। कितना होता है? ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 30 से 40% होता है, या 40 से 50% होता है, या 50 से 60% होता है, या 60 से 70% होता है? तो चलिए इसका सही आंसर हम बताते हैं। तो ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो होता है 60 से 70% प्रकाश में परिवर्तित होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, 60 से 70%। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है, बताइए क्या है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण क्या है? विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, या ट्यूबलाइट, या सभी? क्या होगा इसका सही आंसर? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण कौन है? विद्युत हीटर है, या विद्युत बल्ब है, या ट्यूबलाइट है, या सभी है? क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण कौन है? इसमें से ऑप्शन में देखिए, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो चलिए इसका सही आंसर हम बताते हैं। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण कौन कौन है? तो देखिए विद्युत हीटर भी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, विद्युत बल्ब भी देखिए, और ट्यूबलाइट भी देखिए ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है घरेलू उपकरण, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, सभी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है, बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का है, या शक्ति का है, या विद्युत आवेश का है, या विद्युत धारा का है? किसका है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है, या शक्ति का मात्रक है, या विद्युत आवेश का मात्रक है, या विद्युत धारा का? क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, ऊर्जा। किलोवाट ऊर्जा का मात्रक है। चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, तड़ित चालक आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन में दिया गया ग्राहम बेल ने, या लॉर्ड लिस्ट ने, या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या आइंस्टीन ने? किसने किए थे? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किए थे? क्या होगा इसका सही आंसर? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किए थे? ग्राहम बेल, या लॉर्ड लिस्ट ने, या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या आइंस्टीन ने? तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किए थे? तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किए थे? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 वीडियो करा दिया गया है। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 कल मिलेगा, ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, पार्ट 3 को, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से है। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, और इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 3 यूनिट के साथ। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।